लगातार गश्ती दल यहाँ पे चल रहा है और गश्ती किया जा रहा है और लगा तो रहे साल भर का मेला है, किसी तरह का जाम नहीं लगे, किसी तरह का भगदड़ नहीं मचे, इसलिए आप लोग भी कॉपरेट कीजिए। हाँ, कॉपरेट तो कर रहे हैं सर, लोग ड्यूटी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? सनोज प्रसाद यादव। किस पोस्ट पे हैं? बैरियर पे है। बैरियर पे सहायक थाना लगा हुआ है। टोटल इतना दूर में 19 सेक्टर में बांटा, 14 सेक्टर में बांटा गया है। अश्वरोही दल है, महिला दल, वो अभी मुस्तैद रहते हैं एकदम ड्यूटी पर, किसी भी प्रकार की कोताही और ढिलाई नहीं बरती जाती है। नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनकी 100% भागीदारी रहती है जो ये मेला, इतना भव्य मेला सफल हो पाता है। साल भर में एक बार होने वाला इस सावन का त्यौहार, जो कि कोरोना की वजह से 2 सालों से ठप पड़ चुका था, हम लोग घाट पे स्नान करके वहाँ से रिपोर्टिंग करके क्रॉस कर रहे थे और इस रास्ते से क्रॉस कर रहे थे तो यहाँ पे एक बैरिकेडिंग लगा हुआ दिखा और प्रशासन की एक यहाँ पे टीम बैठी हुई थी और ये यहाँ पे दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं इस मेला को सफल बनाने के लिए, इस मेला को चाक चौबंद व्यवस्था से दुरुस्त करने के लिए। कहीं ना कहीं इसके पीछे इनका भी बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। हम लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पे सर लोग हमको मिले, हम लोग चलेंगे अंदर, लोग से जानेंगे कि इस साल भर में जो एक बार ये त्यौहार होता है सावन का, जिसमें सुल्तानगंज में देश विदेश से, बिहार से ही नहीं बाहर से लोगों का भीड़ उमड़ता है और इस चीज़ को दिखाता है कि बिहार में कितनी बड़ी व्यवस्था को सफल बनाया जाता है। लगातार यहाँ पे गश्ती गाड़ियाँ घूम रही हैं, किसी तरह का कोई हाथाहाथ नहीं हो, किसी तरह का कोई हादसा नहीं हो, जिसको लेके यहाँ पे सुल्तानगंज प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चलते हैं अंदर, हम लोग इनसे जानते हैं। यहाँ पे प्रशासन के तमाम लोग मौजूद हैं, दिन रात इस कड़ाके की धूप में अपना ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ पे प्रशासन के तमाम आला अधिकारी लोग हैं और प्रशासन के कर्तव्यनिष्ठ लोग यहाँ पे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? पीयूष झा जी नाम हुआ। सर, किस पोस्ट पे हैं आप? टाइपिस्ट स्टेनो। और यहाँ पे सारे प्रशासन के लोग हैं। यहाँ पर हमारे सर, क्या नाम हुआ? ये साई रामजन्म कुमार। साल भर में बिहार के अंदर जो ये इतना भव्य मेला होता है, जो कोरोना की वजह से 2 सालों से ठप पड़ चुका था, उसको लेके यहाँ पे दूर दूर से, बिहार से ही नहीं काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, जिसको लेके थोड़ा भगदड़ मचने का भी संभावना होता है। प्रशासन की यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था है और प्रशासन अपने कर्तव्य में किस तरह से यहाँ पे पालन कर रहा है? यहाँ पर 1 से लेकर के 14 सेक्टर में जो है बैरियर को बांट दिया गया है। आदेशानुसार जिला दंडाधिकारी भागलपुर एवं माननीय वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार ज्वाइंट ऑर्डर निकलता है, संयुक्त आदेश, और सारे आला अधिकारी, सेक्टर वाइज सेक्टर मजिस्ट्रेट अधिकारी हमारे लगे हुए हैं। सहायक थाना लगा हुआ है। टोटल इतना दूर में 19 सेक्टर में बांटा, 14 सेक्टर में बांटा गया है। अश्वरोही दल है, महिला दल, गश्ती दल, BMP, BSS, SDRF, यानी कि तमाम जितने भी तरह से शासन को, प्रशासन को चलाने के लिए जगह जगह मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। आपके व्यवस्था काफी ही चाक चौबंद अच्छी है और आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग रोक टोक करके जितना भी है ऑटो है कि आप बैरियर में लगाइए, और वाहनों की भी लगातार चेकिंग बिल्कुल की जा रही है। यहाँ पर सेक्टर में इंस्पेक्टर साहब रामप्रीत साहब आते हैं, लाल बहादुर साहब आते हैं, मतलब इट मीन्स DSP साहब, गौरव साहब आते हैं। सारे लोग अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं और इस मेला को सफल बनाने के लिए सब कोई है। अभी तो हम लोग गंगा, और ये एक तांबे के एक तंबू के नीचे बैठ के इस गर्मी में और इस चिलचिलाती हुई धूप में, एक बार फिर से हम कैमरामैन से चाहेंगे कि बाहर धूप दिखाएं किस तरह का है, और उस धूप में यहाँ पे बैठ के इस मेला को सफल बनाने के लिए कुछ ऐसा चेहरा होता है जो लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनकी 100% भागीदारी रहती है जो ये मेला, इतना भव्य मेला सफल हो पाता है। पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि बंगाल से, धनबाद से और ना जाने कहाँ से यहाँ लोग आए हैं और उन लोगों में किसी तरह का भगदड़ नहीं मचा, किसी तरह का सर कोई इतना दिन किसी तरह का हाथ का अभी तक तो किसी भी तरह के अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। और हम लोग जो भी बोलबम सब आते हैं, सक्कम से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, MP से आते हैं, राउरकेला से आते हैं, इंडिया से लोग आते हैं। हाँ, जहाँ से भी आते हो, जहाँ के मिले हो बम बंधु, उन लोगों को बैठा करके कम से कम इस शिविर में तो पानी की व्यवस्था तो जरूर कराई जाती है और हम लोग सबको पानी उनी पिला देते हैं। उसके बाद सब बम बंधु को भेज देते हैं और हमारे दूसरे से पोस्ट में 8 के बाद जो ड्यूटी लगती है उसमें भी जो अधिकारी हैं वह भी मुस्तैद रहते हैं एकदम ड्यूटी पर, किसी भी प्रकार की कोताही और ढिलाई नहीं बरती जाती है। जो भी अधिकारी जाते हैं स्वयं हम लोग विजिल के साथ अप टू डेट रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और उम्र देख सकते हैं आप इन लोगों की कि किस तरह से है, फिर भी इस धूप में, इस करकराती धूप में सर लोग ड्यूटी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? सनोज प्रसाद यादव। किस पोस्ट पे हैं? बैरियर पे हैं। बैरियर गाड़ी का लगातार वाचिंग कर रहे हैं जी। किसी तरह का कोई अप्रिय घटना अभी तक कुछ नहीं। और चाक चौबंद व्यवस्था है पूरा जी। देख सकते हैं आप लोग कि इस तरह की व्यवस्था के बीच इस मेला को सफल बनाया जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि इस तरह से ये व्यवस्था चलती रहे। और सर, प्रशासन की छवि बीच में थोड़ी खराब दिखाई देती है और मीडिया बंधु भी इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, क्या उस तरह का बात सही में है क्या? नहीं, देखिए अभी भी आप देखिए यहाँ पर सेक्टर में अधिकारी जा रहे हैं, ये देखिए देख सकते हैं लगातार गश्ती दल यहाँ पे चल रहा है और गश्ती किया जा रहा है और लगातार यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था, लगातार गश्ती की गाड़ियाँ आती जाती हैं, क्रॉस करती हैं, किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं हो, किसी तरह का कोई गलत चीज़ नहीं हाथ लग जाए, जिसको लेके व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है यहाँ पे।
और एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि ये रोड है और रोड पे किसी तरह का अवैध पार्किंग नहीं है कि रोड के साइडों में गाड़ियों को लगा दिया जाए। प्रशासन की मौजूदगी से यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी गाड़ियाँ एक लाइन से लाइन में लगी हुई है। पार्किंग का एक अलग स्थल बनाया गया है जिसके वजह से किसी तरह का जाम यहाँ पे नहीं होता है, किसी तरह का यातायात यहाँ पे ब्लॉक नहीं होता है। यहाँ पे टेम्पू हो, टोटो हो, ई रिक्शा हो, सारा गाड़ी एक लाइन से लगा हुआ है और एक व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे लगा हुआ है। और इसी तरह से इस व्यवस्था को बनाए रखें। और जिला प्रशासन यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है, सुल्तानगंज प्रशासन काफ़ी अच्छा काम कर रही है। गलतियों पे तो काफ़ी लोग इसे रेल देते हैं, काफ़ी लोग इसको गलत छवि दिखा देते हैं कि प्रशासन पैसा लिया या फिर कुछ गलत किया। हम भी ये चीज़ मानेंगे कि प्रशासन कहीं कहीं कुछ गलतियां करती हैं, लेकिन ज़रूरत है इन चीज़ों को भी दिखाना कि जहां पे प्रशासन दिन रात मुस्तैदी से धूप में अपनी निष्ठा को निभाते हुए इस मेला को सफल बनाने के लिए कार्य कर रही है, तो उन चीज़ों को भी दिखाना जरूरी है। क्या हुआ आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्या? नहीं। हाँ जी नहीं। आगे जाइएगा तो जाम भी न लग जाएगा। सो मानते हैं, हम मानते हैं। ये लोग आपके दुश्मनी के लिए कर रहे हैं कि अच्छाई के लिए कर रहे हैं? अच्छाई। प्रशासन से कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। ये लोग भी इसलिए कर्तव्य निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं ई रिक्शा हो, टोटो वाले हो, ये लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं कि किसी तरह का जाम नहीं लगे, किसी तरह से यातायात बाधित नहीं हो। स्टैंड दिया जाए वो लगाने के लिए, स्टैंड दिया जाए लगाने। जहाँ सरकारी सब सरकारी जमीन है ना, रेलवे का। उधर किसका गाड़ी सब लगा हुआ है? ये सब तो गाड़ी डिलीवरी का लगा हुआ है ना। जी हाँ। आप लोगों को कठिनाई भी कुछ हो रहा है? बहुत कठिनाई हो रहा है, घूर घूर के जाना पड़ता है, पैसा नहीं मिलता है बाम जी। हाँ, जाइएगा तो जाम भी लग जाएगा, तो आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। जो कर दिए तो रहे, कोऑपरेट तो कर तो रहे। साल भर का मेला है, किसी तरह का जाम नहीं लगे, किसी तरह का भगदड़ नहीं मचे, इसलिए आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। हाँ, कोऑपरेट तो कर रहे हैं, कोऑपरेट कोई तो बात कर रहे नहीं, हैं। सावन के बाद कमा लीजिए। हाँ, कमा तो लेंगे, 1 महीना के बाद कमा। अगर भगवान का कृपा रहा तो अभी भी बहुत कमाइएगा। तो बस उम्मीद करेंगे कि ये सावन का पावन मेला और ये सावन का पवित्र महीना सुल्तानगंज में इसी तरह से लोगों का भीड़ उमड़ा रहे और किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं हो और महादेव की कृपा लोगों पे इसी तरह से बनी रहे।